आगे और अपनी बात डॉक्टर सुशांत। धन्यवाद। सम्मानित मंच, उपस्थित साथियों, इस मंच से हम अपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को याद कर रहे हैं। उनकी नीतियों की प्रासंगिकता क्या रह गई है इस समाज में, उस पर चर्चा कर रहे हैं। और इस चर्चा के लिए हम सबको आमंत्रित करने के लिए कैप्टन निषाद फाउंडेशन के कर्ता धर्ता को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ। साथियों, एक बात बार बार आ रही है इस मंच से, और मनमोहन सिंह पर यह आरोप भी रहा है कि वो बहुत कम बोलते थे। मीडिया ने काफी हाय तौबा मचाई थी और काफी कुछ उनके न बोलने पर या कम बोलने पर खुलकर आलोचना की थी। और इस मंच से लगभग हर वक्ता यह बात यह रख ही रहे हैं कि वो कम बोलते थे। अब कम बोलते थे का जवाब अनवर जी अभी दे रहे थे, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि एक प्राइम मिनिस्टर को, एक भारत के प्रधानमंत्री को क्या उतना ही बोलना चाहिए जितना मनमोहन सिंह बोलते थे, या हर मंचों पे उन्हें बोलना चाहिए था? और क्या बोलना चाहिए था? वस्तुतः एक प्रधानमंत्री को कितना बोलना चाहिए था, कहां बोलना चाहिए था, वह स्थान सुनिश्चित थे और उन स्थानों पे वो अपनी बोली को दर्ज कराते थे। वो अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कर रहे थे, उस समय अन्ना आंदोलन चल रहा था और मनमोहन सिंह की जितनी आलोचना, कटु आलोचना होती थी मीडिया में, शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने झेली। और प्रधानमंत्री से जब उनके बारे में पूछा गया अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा कि मेरा मूल्यांकन वर्तमान नहीं करेगा, इतिहास है। और आज उस इतिहास की शुरुआत हम उस मनमोहन सिंह जिन्हें मौन रहने की बात करते थे, और हम साहित्य के विद्यार्थी हैं, हम जानते हैं कि मौन भी एक अभिव्यक्ति होती है, मौन भी कुछ कहता है। और जब वो कहते थे पूरी दुनिया सुनती थी। मैंने देखा है कि विश्व के अलग अलग आर्थिक मंचों पर, भारत के ही नहीं विश्व के अलग अलग आर्थिक मंचों पे जब मनमोहन सिंह बोलते थे तो बड़े बड़े देश के नेता, दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष बड़े ही शालीनता से उनकी बातों को ध्यान करते थे, नोट करते थे और अपनी नीतियों में उसे लागू करते थे। तो ये बात उनका एक पक्ष था जिस पर मैं अभी सुन रहा था, तो ये मेरा फर्दर एक कमेंट था। साथियों, जब उनकी बात हो रही है कि वे हमारे इकोनॉमी के आर्किटेक्ट थे, उन्होंने उसका एक निर्माण किया है, जो इकोनॉमी हमारे समक्ष अभी है उसके निर्माता, उसके कर्ता धर्ता मनमोहन सिंह। साथियों, उन्होंने 1991 में जब एलपीजी को अपनाया था, उस वक्त उनकी एक ऐतिहासिक भाषण है और उन्होंने कहा था कि जो काम होना है उससे, यह अभी जो यह काम होना है उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अब उन्होंने यह बात क्यों कही थी कि दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है इस बात को?